उस दिन दादा खाना खाकर मुझे साथ लेकर पहाड़ पर शिकार करने गए। वहाँ पहुंचकर हम हमेशा की तरह अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। तभी मैंने देखा कि हमारे गांव के शिकारी रामू ने करीब 100 किलो का एक छोटा काला भालू पकड़ लिया है। वो बोला, मोहन तू सही समय पर आया है, जल्दी आ और इसके पैर पकड़ ले, मैं इसे मारता हूँ, फिर तुझे भी थोड़ा मांस दूंगा। मैं मांस के लालच में अपने आप को रोक नहीं पाया और तुरंत उसके पास जाकर उस भालू के बच्चे का पैर पकड़ लिया। तभी मैंने देखा उस भालू के बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी और वो मेरी तरफ देख रहा था, जैसे रो रहा हो, जैसे मुझसे मदद मांग रहा हो। मैंने कहा, रामू काका इसे छोड़ देते हैं ना। दादा कहते हैं जो जानवर रोते हैं उनमें समझ होती है, उन्हें नहीं मारना चाहिए। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही रामू काका ने अपने हाथ की बड़ी छुरी सीधे उसके पेट में घोंप दी। भालू का बच्चा दर्द से तड़पने लगा और फिर एक झटके से जमीन पर गिरकर मर गया। उसकी चमकती आंखें मेरी तरफ ही देखती रह गईं, जैसे मरते दम तक भी मुझे देख रही हो। रामू काका बोला, मरते समय भी चालाकी कर रहा है, तुझे धीरे मारता तो मेरी छुरी का अपमान होता। फिर बोला, मोहन तू थोड़ा दूर हट जा, खून तेरे ऊपर ना पड़े। इसके बाद उसने जल्दी जल्दी उस भालू को काटकर टुकड़े कर दिए। ये सब देखकर मुझे बहुत घिन आने लगी और मैं वहां से जाने लगा। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, ये तेरे दादा के लिए है, इसे घर ले जाना, सूप बनाकर पीना। ये कहकर वो गाना गुनगुनाते हुए नीचे चला गया। मैं हाथ में उस भालू के बच्चे का पैर लेकर खड़ा रह गया और समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। तभी दादा जंगल से वापस आए और बोले, अरे तू अभी तक यहाँ खड़ा क्या कर रहा है, जा जल्दी से जंगली मुर्गी ढूंढ। मैंने कहा, दादा रामू काका ने एक भालू का बच्चा मारा और ये उसका पैर दिया है आपके लिए। ये सुनते ही दादा का चेहरा बदल गया और वो चिल्लाए, क्या कहा तूने, ये किसका पैर है। मैंने कहा, भालू के बच्चे का। दादा तुरंत बोले, इसे फेंक दे और एक थप्पड़ मारकर वो पैर जमीन पर गिरा दिया और बोले, ये रामू हमें मरवाना चाहता है। मैंने कहा, दादा वो तो आपको खुश करना चाहता था, आप उसे क्यों गाली दे रहे हो। दादा बोले, तू अभी छोटा है, तुझे नहीं पता, भालू बहुत खतरनाक होता है और बदला जरूर लेता है। अगर उसने बच्चे को मारा है तो पूरा परिवार बदला लेने आएगा। मैंने उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और चुपके से मौका देकर जमीन से उस भालू का पैर उठाकर अपने झोले में रख लिया। तभी दादा ने पूछा, तू क्या उठा रहा है। मैं डर गया और जल्दी से अपने हाथ दिखाने लगा और बोला, दादा मेरे हाथ पर खून लग गया है, ये साफ नहीं हो रहा। दादा ने मेरे हाथ पर लगा खून देखा तो उनका चेहरा और गंभीर हो गया और बोले, भालू की सूंघने की ताकत बहुत तेज होती है, अगर इसकी गंध रह गई तो वो हमें ढूंढता हुआ घर तक आ जाएगा। उन्होंने मेरे हाथ को कपड़े से रगड़ा लेकिन खून की बदबू नहीं गई। फिर उन्होंने अपने पास की शराब मेरे हाथ पर डाल दी लेकिन फिर भी हल्की सी गंध रह गई। दादा बोले, अब यहाँ नहीं रुक सकते, जल्दी घर चलते हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और तेजी से नीचे भागने लगे। रास्ते में मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक काला साया झट से गायब हो गया। मैं डर गया लेकिन मैंने दादा को कुछ नहीं बताया। घर पहुंचते ही दादा चिल्लाए, अरे जल्दी से दरवाजे पर बकरे का सिर टांग दो और प्याज लहसुन काटकर दरवाजे पर फैला दो। दादी रसोई से भागकर आई और बोली, क्या हुआ, ये सब क्यों करना है। दादा बोले, रामू ने भालू का बच्चा मारा है और उसका पैर मोहन को दे दिया है। ये सुनते ही दादी का चेहरा बदल गया और वो तुरंत मेरे पास आई और बोली, सच बताओ तुमने वो पैर लिया है क्या। उस समय वो पैर मेरे झोले में ही था। दादी और दादा के डर को देखकर मुझे लगा मुझसे बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं डर के मारे कुछ नहीं बोला। दादा बोले, इसने जरूर लिया है, नहीं तो मैं तुझे ये सब तैयार करने को क्यों कहता। दादी बोली, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, अभी भी समय है, हमें गांव छोड़कर शहर भाग जाना चाहिए। दादा बोले, अब चुप रहो और जो मैं कह रहा हूँ वही करो, जल्दी से सब तैयार करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर दादा मुझे जल्दी से घर के अंदर ले गए और बिना कुछ बोले मेरे कंधे से झोला उतारकर एक तरफ फेंक दिया। फिर मुझे पकड़कर नहलाने ले गए और मुझे अंदर बाहर साबुन से 3 बार अच्छे से रगड़ा। तब जाकर रुके। बाहर आंगन में दादी ने दरवाजे पर 2 बकरों के सिर टांग दिए और प्याज लहसुन काटकर पूरे दरवाजे पर फैला दिया। मैंने पूछा, दादी ये सब क्यों कर रही हो। दादी बोली, प्याज और लहसुन की तेज बदबू उस भालू के बच्चे की गंध को छुपा देगी जो तेरे शरीर पर लगी है, ताकि उसके माँ बाप अगर आए भी तो तेरी गंध ना सूंघ सके। मैंने अंदर रखा अपना झोला देखा जिसमें वो भालू के बच्चे का पैर अभी भी पड़ा था। मैं सोचने लगा दादी को बताऊं या नहीं, लेकिन मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। मैंने पूछा, दादी आपको कैसे पता कि उसके माँ बाप जरूर आएंगे। दादी बोली, भालू अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, अगर उसका बच्चा मारा जाता है तो वो तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक वो उस इंसान को मार ना दे जिसके शरीर से उसके बच्चे की गंध आ रही हो। ये सुनकर मैं डर गया। मैंने कहा, लेकिन रामू काका तो उसका मांस अपने घर ले गए हैं, अगर भालू आएगा तो पहले उसके पास जाएगा ना। दादी बोली, हाँ बात तो सही है। दादी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ। मैं और दादी डर के मारे चिल्ला उठे। बाहर जो भी था उसने हमारी आवाज सुन ली और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। दादी ने मुझे कसकर पकड़ लिया और दादा ने हमें इशारा किया कि चुप रहो। वो धीरे से दरवाजे की दरार से बाहर झांकने लगे और जैसे ही उन्होंने देखा उनका शरीर कांप गया और माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने कहा, सच में काला भालू है। फिर उन्होंने मुझे और दादी को धीरे धीरे पीछे हटने को कहा, लेकिन हम कुछ कदम भी नहीं चले थे कि अचानक दरवाजे की दरार से एक बालों वाला हाथ अंदर आया और दरवाजे को पकड़कर ऊपर उठाने लगा। दादा बोले, ये बहुत बुरा है, ये दरवाजा उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर उन्होंने दादी से कहा, तुम मोहन को लेकर अंदर छुप जाओ, चाहे कुछ भी हो, बाहर मत आना। फिर दादा सीढ़ी लाए और बंदूक लेकर छत पर चढ़ गए और दरवाजे पर खड़े भालू पर निशाना लगाने लगे। लेकिन भालू ऐसी जगह खड़ा था जहाँ से वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए दादा उसे मार नहीं पा रहे थे और ऊपर ही परेशान खड़े रहे। दादी भी घबरा गई और बोली, मोहन अच्छे से छिप जाना, बाहर मत आना, समझे। लेकिन तभी वो रसोई में गई और उबलता पानी लेकर दरवाजे की तरफ चल दी। दादा ऊपर से चिल्लाए, तुम पागल हो गई हो, इसे वापस रखो। लेकिन दादी ने उनकी बात नहीं मानी और उबलता पानी भालू पर फेंक दिया। लेकिन भालू की मोटी खाल पर उसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। एक जोर की आवाज के साथ दरवाजे का एक हिस्सा टूट गया और भालू का सिर अंदर घुस गया। उसकी ठंडी और डरावनी आंखें सीधे दादी से टकराईं और दादी डर के मारे जमीन पर बैठ गई और पूरी तरह से सुन्न हो गई। रामू काका ने भालू का बच्चा मारा था और जाते समय उसका एक पैर मुझे दे दिया था और उसी की गंध सूंघकर वो भालू हमारे घर तक पहुंच गया था। दादा छत पर से चिल्लाए, जल्दी हटो वहां से, और उन्होंने भालू पर गोली चलाई लेकिन निशाना नहीं लगा। हालांकि गोली की आवाज से भालू थोड़ा पीछे हट गया। मैंने मौका देखकर दौड़कर दादी को उठाया और उन्हें लेकर अंदर भागा। पीछे से भालू ने फिर से अपना सिर अंदर घुसाया और आंगन में इधर उधर देखने लगा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। कुछ देर तक उसे कुछ नहीं मिला तो उसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर जोर से दहाड़ लगाई जैसे किसी को संकेत दे रहा हो और फिर वो मुड़कर वहां से चला गया और थोड़ी ही देर में गायब हो गया। दादा जल्दी से छत से नीचे आए और दरवाजे को ठीक किया। फिर 2 बड़े मटके लाकर दरवाजे के सामने अड्डा दिए। दादी अभी भी डर के मारे कांप रही थी और बोली, ये सब बेकार है, कुछ काम नहीं आएगा, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। दादा ने उन्हें समझाने की कोशिश की और सोच में पड़ गए कि रामू काका तो पूरा भालू अपने घर ले गया था, तो भालू को सबसे पहले उसके घर जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधे हमारे घर क्यों आ गया। दादी बोली, हमें बचपन से जो बताया गया था वो सब झूठ था। प्याज और लहसुन भालू को नहीं रोक सकते, जो गंध रह गई थी ये कैसे हो सकता है। पहले तो लोग इसी तरीके से भालू को भगाते थे, जरूर कुछ और बात है। तभी दादा को कुछ याद आया और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, मोहन सच बता, तूने उस भालू के बच्चे का पैर फिर से उठाकर घर तो नहीं ले आया। मैंने डर के मारे सिर झुकाकर हाँ कर दिया। ये सुनते ही दादा ने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया और बोले, तूने आज हमें मरवा ही दिया था, तुझे समझ नहीं है, खाने के लालच
लालच में अपनी जान भी दांव पर लगा दी। तभी दादी दौड़कर अंदर गई और मेरे झोले से वो भालू का पैर निकालकर वापस आई और मुझे अपने पीछे छुपाते हुए बोली, अब जो होना था हो गया, तुम इसे मारकर क्या कर लोगे? फिर दादी बोली, अगर वो भालू चाहता तो अभी अंदर आ सकता था, लेकिन वो अंदर नहीं आया। शायद उसे पता चल गया कि उसके बच्चे को हमने नहीं मारा, इसलिए वो हमें छोड़कर चला गया होगा। अब शायद वो वापस नहीं आएगा। दादा बोले, ऐसा नहीं है, वो जो दहाड़ मारकर गया है वो अपने साथियों को बुला रहा था, वो जरूर वापस आएगा। दादी घबरा कर बोली, अब हम क्या करेंगे? दादा भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी बाहर से गांव के मुखिया की आवाज आई, अरे मोहन के दादा घर पर हो क्या? सब लोग रामू काका के घर आ जाओ, आज भालू का मांस बांटा जा रहा है। दादा ने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा और पहचान लिया कि बाहर मुखिया ही है। दादा ने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर पूछा, क्या रामू ने भालू का मांस बेचने की बजाय गांव वालों को खाने के लिए बुलाया है? मुखिया बोला, भालू करीब 100 किलो का था, उसने उसके पंजे और कुछ खास हिस्से बेच दिए और बाकी मांस गांव वालों को खाने के लिए बुलाया है। ये सुनते ही दादा गुस्से में बोले, खाना खाना तुम लोग पागल हो गए हो क्या? भालू का मांस कोई खाता है? ये तो सबको मरवाने की चाल है और तुम खुद भी जा रहे हो और पूरे गांव को भी बुला रहे हो। मुखिया बोला, अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन दूसरों को मत रोको और बेकार की बातें मत करो, तुम आजकल बहुत गलत बोलने लगे हो। दादा बोले, अगर मैं गलत हूँ तो तुम सब जाओ और खाओ और मर जाओ। इतना कहकर दादा ने दरवाजे के पास पड़े भालू के पंजों के निशान दिखाए और बोले, रामू ने भालू का बच्चा मारा था और उसका एक पैर मोहन को दे दिया था। अभी थोड़ी देर पहले भालू यहाँ आया था, अगर मैंने गोली नहीं चलाई होती तो वो अंदर घुस जाता। ये सुनकर मुखिया बोला, अच्छा अब समझ आया, तुम मांस क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि तुम्हें उसका हिस्सा मिल गया है, इसलिए तुम दूसरों को रोक रहे हो। दादा गुस्से में बोले, अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुखिया बोला, मैंने सबको बुला दिया है, तुम लोग आना चाहो तो आ जाना, नहीं तो मत आना, और गुस्से में वहाँ से चला गया। दादा गुस्से में बोले, ये सब लोग खुद ही मरेंगे। पहले तो भालू का गुस्सा सिर्फ रामू पर था, लेकिन अब पूरा गांव उसका निशाना बन जाएगा। फिर दादा ने कहा, जल्दी सामान बांधो, हमें अभी गांव छोड़कर जाना होगा, यहाँ रहना अब खतरनाक है। दादी बोली, अगर हम चले गए तो गांव के बाकी लोग तो आज रात मर जाएंगे। दादा बोले, हम यहाँ रहकर भी उन्हें नहीं बचा सकते, हर किसी की अपनी किस्मत होती है, हमें अब अपनी जान बचानी होगी। दादी ने भारी मन से हाँ कर दी और हम सब जल्दी से सामान बांधकर बैलगाड़ी में बैठ गए और गांव छोड़कर शहर की तरफ निकल पड़े। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद दादी ने देखा कि रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ है और बोली, अरे देखो रास्ता बंद हो गया, ये पेड़ कैसे गिर गया? दादा ने तुरंत गाड़ी रोक दी और उस पेड़ को ध्यान से देखने लगे। फिर बोले, तुम दोनों यहीं बैठे रहो, मैं जाकर देखता हूँ कोई दूसरा रास्ता है या नहीं। दादी बोली, नीचे मत उतरना, ये जरूर भालू का जाल है, अगर तुम गए तो फंस जाओगे, जल्दी से गाड़ी मोड़ लो। दादा बोले, मैं देख कर आता हूँ, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुम तुरंत गाड़ी घुमाकर घर की तरफ भाग जाना। ये कहकर दादा अपनी बंदूक लेकर नीचे उतर गए। दादा धीरे धीरे उस बड़े पेड़ की तरफ बढ़ने लगे और मैं और दादी बैलगाड़ी पर बैठे उनके पीछे देख रहे थे। हमारे डर से पसीना छूट रहा था। दादा बहुत सावधानी से पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं दिखा, बस वो पेड़ रास्ता पूरी तरह बंद करके पड़ा था, जिससे आगे जाना नामुमकिन था। दादा ने मजबूरी में अपनी बंदूक संभाली और वापस मुड़ने लगे। हम दोनों उनकी तरफ ही देख रहे थे। तभी अचानक दादा के पीछे एक काला साया खड़ा हो गया, लेकिन दादा को इसका पता ही नहीं चला। दादी जोर से चिल्लाई, अरे भागो, तुम्हारे पीछे भालू है। दादा ये सुनते ही हमारी तरफ दौड़ने लगे और उनके पीछे वो भालू भी भागने लगा। दादा ने हमें खड़े देखा तो गुस्से और डर में चिल्लाए, अरे भागो, तुम लोग खड़े क्या हो? तब जाकर हमारी नींद टूटी और हमने जल्दी से बैलगाड़ी घुमाकर वापस दौड़ाना शुरू किया। तभी दादा ने अपनी बंदूक उठाकर गोली चलाई, लेकिन वो बंदूक तो बस छोटे शिकार के काम की थी, भालू पर उसका ज्यादा असर नहीं हुआ। अजीब बात ये थी कि भालू की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। दादा बिना सोचे समझे जल्दी से हमारे पास पहुंचे और गाड़ी पर चढ़ गए। वो हाँफ रहे थे और डर के मारे उनकी हालत खराब थी। पीछे वो भालू लगातार हमारे पीछे आ रहा था, ना तेज ना धीमा, जैसे वो हमें तुरंत मारना नहीं चाहता बल्कि खेल रहा हो। हम तीनों अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी बैलगाड़ी लेकर गांव से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही भालू फिर सामने आ जाता और हमें वापस गांव की तरफ मोड़ देता। आखिरकार हम डर के मारे वापस अपने घर आ गए और तभी वो भालू अचानक गायब हो गया। मैंने कहा, दादा पीछे वाला भालू नहीं दिख रहा, जल्दी अंदर चलते हैं। दादा बोले, जल्दी घर के अंदर चलो। दादी बोली, अब तो बहुत बुरा हो गया, उसने पेड़ गिराकर रास्ता बंद कर दिया ताकि कोई गांव से बाहर ना जा सके। दादा बोले, अगर वो हमें छोड़ने वाला नहीं है तो हम भी चुप बैठने वाले नहीं है, मैं गोदाम से कुल्हाड़ी लाता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं मारता उसे। जैसे ही दादा दरवाजे से बाहर निकलने लगे तभी बाहर से जोरदार चीख सुनाई दी और साथ में बहुत लोगों के मदद मांगने की आवाजें आने लगी। दादा और दादी ने एक दूसरे को देखा और तुरंत बाहर भागे। मुझे लगा वो मुझे छोड़कर जा रहे हैं तो मैं रोने लगा, लेकिन उन्होंने जल्दी से आंगन का दरवाजा बंद किया और उसे अच्छी तरह से रोक दिया। फिर बोले, जल्दी अंदर पानी गर्म करो, मैं छत पर जाकर देखता हूँ। दादा बंदूक लेकर सीढ़ी से छत पर चढ़ गए और मैं भी उनके पीछे पीछे चढ़ गया। बाहर अभी भी चीखने की आवाजें आ रही थी। हम छत पर पहुंचे तो साफ पता चल रहा था ये आवाजें रामू काका के घर से आ रही हैं। दादा ने वहां देखा तो उनके घर के सामने एक बड़ा सा कड़ाहा रखा था जिसमें भालू का मांस पक रहा था और उससे धुआं निकल रहा था। पास में दो बड़े भालू खड़े थे और वो ये सब देखकर जोर जोर से रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उनमें से एक भालू गुस्से में आया और उसने उस कड़ाहे को पलट दिया। अंदर मौजूद लोग डर के मारे भागने लगे और इधर उधर छुपने लगे, लेकिन रामू काका वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में लालच था, जैसे उन्हें भालू नहीं बल्कि सोना दिख रहा हो। उन्होंने तुरंत बंदूक उठाकर एक भालू पर गोली चलाई, लेकिन भालू उससे भी तेज निकला और एक झटके में उसके पास पहुंच गया और उसके सिर पर जोर से हमला कर दिया। रामू काका सिर्फ एक चीख मार पाए और उनके सिर से खून बहने लगा और वो वहीं गिर पड़े। वो भी जमीन पर तड़पते हुए दर्द से छटपटाने लगा, लेकिन भालू यहीं नहीं रुका। उसने अपने नुकीले पंजे से रामू काका के शरीर को चीर दिया। रामू काका जोर से चीखे और फिर उनका शरीर अजीब तरह से तड़पने लगा, जैसे बस जान बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। ये खौफनाक मंजर देखकर गांव वाले डर के मारे सुन्न पड़ गए। दोनों भालू सामने पड़े अपने बच्चे के मांस को और गांव वालों को देखकर गुस्से से पागल हो गए थे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, सब लोग हथियार उठाओ, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। ये सुनते ही लोग लाठी डंडा जो मिला हाथ में लेकर गांव के मुखिया के साथ दोनों भालुओं पर टूट पड़े। सबसे आगे रामू काका की पत्नी थी। वो चिल्ला रही थी, मेरे आदमी का बदला लो, लेकिन वो पास पहुंचती उससे पहले ही भालू ने उसे एक लात मारी जिससे वो दूर गिर गई और इससे पहले कि वो संभल पाती भालू ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचल दिया। ये देखकर बाकी लोग डर गए और पीछे हटने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों भालू गुर्राते हुए सब पर टूट पड़े और पूरे आंगन में चीख पुकार मच गई। ये सब देखकर मेरे और दादा के रोंगटे खड़े हो गए। तभी हमने देखा कि दो आदमी मौका पाकर वहां से भाग निकले। वो गांव के ही चोर किस्म के भाई थे जो हमेशा चोरी करते थे और वो सीधे हमारे घर की तरफ भाग रहे थे। मैंने कहा, दादा वो हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। दादा बोले, उन्हें यहाँ नहीं आने देना, वरना भालू भी उनके पीछे पीछे आ जाएगा और हम सब मर जाएंगे। ये कहकर दादा ने बंदूक उठाकर उनके पैरों के पास गोली चला दी, लेकिन वो गालियां देते हुए फिर भी हमारे घर की तरफ दौड़ते रहे। कुछ ही पल में वो हमारे दरवाजे तक पहुंच गए और दरवाजा पीटने लगे और चिल्लाने लगे, दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो, भालू पीछे आ रहा है अंदर। दादी ने उनकी आवाज पहचान ली और तुरंत आंगन में जो भी सामान था सब दरवाजे के आगे लगा दिया ताकि वो अंदर ना आ सके। तभी हमने देखा उनके पीछे दोनों भालू भी तेजी से आ रहे हैं। दादा नीचे
नीचे जाने ही वाले थे कि तभी बाहर से उनकी दर्द भरी चीख सुनाई दी। वो चिल्ला रहे थे, दरवाजा खोलो, हमें बचा लो, हमने कुछ नहीं किया, भालू के बच्चे को हमने नहीं मारा, हमें मत खाओ। लेकिन अगले ही पल उनकी चीखें बंद हो गई और भालू की हड्डियां चबाने की आवाज आने लगी। मैंने छत से झांक कर देखा तो दोनों भालू उनके शरीर को खा रहे थे। ये देखकर मुझे उल्टी आ गई। कुछ ही देर बाद वो आवाज भी बंद हो गई। तभी अचानक छत के किनारे से एक बड़ा भालू का चेहरा दिखाई दिया। उसकी डरावनी आंखें सीधे मुझे घूर रही थी। मैं डर के मारे वहीं जम गया, हिल भी नहीं पाया। वो भालू मेरे पास आया और मुझे उठाने ही वाला था कि तभी दादा नीचे से दौड़ते हुए आए और उस पर हमला कर दिया और मुझे पकड़कर नीचे भागे। दादा मुझे और दादी को लेकर घर के अंदर छुप गए, लेकिन घर भी अब सुरक्षित नहीं था। दादा बोले, जल्दी छुपो, घर गिरने वाला है। हम तीनों जल्दी से तहखाने में छुप गए और उसी समय ऊपर से छत टूटकर गिर गई और हम मलबे के नीचे दब गए। बाहर भालू अभी भी हमें ढूंढ रहे थे। हम 2 दिन तक तहखाने में छुपे रहे और वो बाहर ही घूमते रहे। मैं भूख से बेहाल हो गया था और बेहोश होने वाला था। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा खुला। मैं डर गया कि भालू आ गया, लेकिन जब मैंने अपने माँ बाप की आवाज सुनी तब समझ आया कि वो हमें बचाने आए हैं।